नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बीपीएससी की ऑनलाइन जो फॉर्म की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है आज से। तो स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैंने सोचा कुछ एड्रेस कर लेते हैं। उससे पहले की इंस्ट्रक्शंस एक बार समझा देते हैं कि ये कहती क्या है। सबसे पहले तो आपने जो है इस ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर देखना है onlinebpsc.bihar.gov.in, ये आप लिख के रख लेंगे कहीं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर, एग्जामिनेशन का नाम भी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, और यहाँ पे डाउनलोड एडवर्टीजमेंट। अगर आपको एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करनी है तो आप इसके लिए पीडीएफ क्लिक कर सकते हो। इंस्ट्रक्शंस फिल करने के लिए एप्लीकेशन वो भी दी हुई है, और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये देखिए, जब आप अप्लाई पे जाएंगे तो ऐसे करके आपका ये जो फॉर्म है वो शो हो जाएगा। इसको हम फिल करेंगे, ठीक है। अब इसके पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गई हैं वो क्या कहती है, ठीक है। ये बिहार की आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग पटना, ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश, ये आपको निर्देश दिया गया है। तो ये क्या कहता है, तो ये मैंने इंस्ट्रक्शंस आपके लिए जो यहाँ से यहाँ तक है वो आउटलाइन करके रखी है। तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि सबसे पहले तो अपनी वर्किंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना, और अपना देना जो सेवा में हो, काम करता हो। ऐसे नहीं कि आप साइबर कैफे पे किसी का भी नंबर दे आए, या फिर कोई नंबर बंद पड़ा हुआ है या बाद में चेंज कर लिया। वो एक कंफर्म नंबर, कंफर्म्ड ईमेल आईडी देना, क्योंकि बाद में जब रिजल्ट वगैरह आता है उसमें प्रॉब्लम होती है। इंस्ट्रक्शंस और जो डॉक्यूमेंट्स है उसको केयरफुली रीड करना, केयरफुली सबमिट करना, ऑथेंटिक होने चाहिए वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी स्कैन्ड कॉपी भी डॉक्यूमेंट्स की तीसरे स्टेप पे लिखा हुआ है, स्कैन्ड कॉपी जो अपने पास रखना पीडीएफ फॉर्मेट में, और जिसका जो साइज है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप है उसके वेबकैम की क्वालिटी जो है अच्छी होनी चाहिए फोटो वगैरह कैप्चर करने के लिए। अब जब आप फोटो कैप्चर करेंगे उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, उसका ख्याल रखेंगे। जो आपकी स्कैन्ड इमेज होगी, किसकी स्कैन्ड इमेज, जो आप अपना हस्ताक्षर सिग्नेचर करेंगे इंग्लिश और हिंदी में, उसका जो साइज है वो फॉर्मेट है वो JPG या .jpeg फॉर्मेट में ही होना चाहिए। जो साइज है सिग्नेचर का वो 15 KB तक का होना चाहिए, और उसके जो डायमेंशंस है वो 220:100 पिक्सल का होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप खासी ख्याल रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा, ध्यान से देखेंगे कि आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में, और रजिस्ट्रेशन पे आपको एक डिस्क्लेमर आएगा तो आप उसको फिर सबमिट कर देंगे क्लिक करके, तभी जो है स्क्रीन पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जिससे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर भी आप देख सकते हैं, वो भी देखा जा सकता है। एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगी कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, जब आप उसे पूरा कर लेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उस पर प्राप्त यूजर नेम और जो पासवर्ड है उससे आप इस पर जाएंगे, दोबारा से लॉगिन करेंगे। ये जो वेबसाइट है onlinebpsc.bihar.gov.in, इसके होम पेज पर लॉगिन करेंगे, और उसके बाद अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन प्रपत्र में जो कतिपय मतलब कुछ बॉक्स हैं उसे भरेंगे जिसे अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया है, मतलब जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरा था उसको क्लिक करेंगे। अब संबंधित जो विज्ञापन है आपका उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर सभी जो वांछित प्रमाण पत्र हैं और दस्तावेज हैं उसकी स्कैन कॉपी लगाएंगे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन के बारे में है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में जो निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी वेबकैम के माध्यम से अपनी फोटो लेंगे, ठीक है, सुस्पष्ट फोटो कैप्चर करके अपलोड करेंगे, और उसका साइज वगैरह बता चुके हैं। याद रखना, देखो सुनिश्चित यह है कि जो टोपी, मफलर, रंगीन चश्मा है ये नहीं पहना होना चाहिए, आपने बहुत सिंपल होना चाहिए। अब ये जो स्थान है निर्धारित स्थान, इस पर हिंदी एवं अंग्रेजी से अपना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। अब जैसे ही सबमिट हो जाएगा, छोटा सा फॉर्म है, अच्छे से दिखा देंगे, इसको एडिट करोगे। एडिट आप कर सकते हो। जो रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन में विवरणी ये जो भरने के बाद एडिट की सुविधा ये उपलब्ध रहेगी। एडिट करने का ऑप्शन
पेमेंट करने से पहले तक ही रहेगा, पेमेंट के बाद आप एडिट नहीं कर सकते हो। अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लेना, प्रीव्यू ले लेना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं फिल कर दिया, डॉक्यूमेंट साइज सब कुछ देख लेना। उसमें अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्ट में एडिट करने का प्रावधान रहेगा। ठीक है, नोट ये है कि अब रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म या में विवरणी में आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व ही एडिट किया जा सकता है। समझ गए ना, एडिट आप पेमेंट से पहले ही कर सकते हो, इस चीज का खास ख्याल रखना। पेमेंट, परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं सही है। एक बार इस डिस्क्लेमर को देख लेना कि आपने सब कुछ मेंशन किया सही है। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रवेश, मतलब आप एडिट नहीं कर पाओगे, ये बार बार बोला जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स फिर करेक्शन फॉर्म का वेट करते हैं। आप पहले से ही इस चीज़ का ख्याल रखिए। ठीक है, अभी जो डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। भुगतान आप कर देंगे, पेमेंट मोड दिखा दिया जाएगा। आप डाउनलोड कर लेंगे जो फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का अपने रिकॉर्ड के लिए डाउनलोड कर लो। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ से कर लीजिएगा। और उसके बाद जो आवेदन, मतलब वो पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लेना, और ये सुनिश्चित कर लो कि डाउनलोड किए गए आवेदन पीडीएफ हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। ठीक है, मौजूद क्या क्या होना चाहिए हार्ड कॉपी पर, हर पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, बारकोड होना चाहिए और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर आपका होना चाहिए। ये जो हार्ड कॉपी है, बारकोड है, और मतलब इसमें से किसी एक के अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा, इनमें से एक भी चीज़ मौजूद नहीं हुई तो। और विस्तृत जानकारी के बाद, मतलब जो संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे जो स्पष्ट से दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित सहायता प्राप्त करने के लिए आपके पास ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे हेल्पलाइन ले सकते हैं। ठीक है, नंबर एक हेल्पलाइन नंबर तो आपके पास ये है 9297739013। ठीक है, एक तो ये है आपके पास में, और इस पे टाइमिंग भी दिया हुआ है, सोमवार से शुक्रवार रहता है आपका राजपत्रित अवकाश को छोड़कर, और संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको टीचर्स अड्डा से कोई हेल्प चाहिए तो ये मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है, मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ। स्टूडेंट को फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो nidhi.arora@ada247.com। ठीक है, ये मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है। आपको फॉर्म संबंधित जानकारी, कुछ भी आपका डाउट हो एलिजिबिलिटी से लेके कुछ भी, तो आप पूछ लीजिएगा। बट फटाफट से फॉर्म फिल कीजिए, ध्यान से फिल कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आए तो रीच आउट कीजिए। और अगर ये स्टेप्स आपको समझ में आ गए, डिस्क्लेमर, तो जो फॉर्म फिल करने जा रहे हैं उनसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरी आपके साथ जो डेली क्लास है वो 6 बजे होती है, और डेली का मतलब है मंडेज, वेंसडेज और फ्राइडेज को टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।